हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये श्रीलंका सीरीज़ की मेरी पहली वीडियो होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका की वीज़ा पॉलिसीज़ में हुई मॉडिफिकेशंस। आप किस तरीके से श्रीलंका विज़िट कर सकते हो विद वीज़ा, विदाउट वीज़ा, एंड इमिग्रेशन कार्ड को आप कैसे फिल कर सकते हो डिजिटली। इन शॉर्ट मैं सारी डिटेल्स एंड टू एंड एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर डिटेल को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को चैप्टर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिटेल होने वाला है श्रीलंका के ई वीज़ा को लेकर और ईटीए को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, श्रीलंका ने इस साल इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया था। उससे पहले आप एक ईटीए इशू करते थे जिसका फ़ी हुआ करता था $20। श्रीलंका ने 2024 की शुरुआत में इंडियंस के लिए वीज़ा कम्प्लीटली फ्री कर दिया था। आप ईटीए इशू करके भी श्रीलंका जा सकते थे, और या फिर आप श्रीलंका पहुंचकर वहां पे वीज़ा ऑन अराइवल भी एक्सेस कर सकते थे। वो भी आपके लिए कम्प्लीटली फ्री था। आपको बस वहां पहुंचकर एक अराइवल कार्ड फिल करना होता था। वो अराइवल कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे साइड में स्क्रीन में डाल दूंगा कि उसका लेआउट कैसा होता है एंड क्या क्या डिटेल्स उसमें फ़िल करनी होती हैं। बहुत ही इजी है वो फॉर्म। वो भी मैं आपसे वैसे एक्सप्लेन करूँगा आगे, जब हम डिजिटली अराइवल कार्ड कैसे फ़िल करते हैं या मैनुअली अराइवल कार्ड कैसे फ़िल करते हैं, वो डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। तो उस टाइम पे भी मैं आपको ये सारी डिटेल्स बता दूँगा कि हर सेक्शन में आपको कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो मेंशन करनी है और किस तरीके से मेंशन करनी है। तो वीज़ा से रिलेटेड क्या चेंजेस हुई हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि श्रीलंका ने वीज़ा फ्री कर दिया था। अप्रैल के सेकेंड वीक तक श्रीलंका की जो ईटीए पोर्टल थी, आप उसको एक्सेस करके ईटीए इशू करते थे। ईटीए काफ़ी इजी प्रोसेस था इशू करना। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो डिटेल्स लगती हैं आपकी हर वीज़ा के इशुएंस में, सिमिलर डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मेंशन करनी थी। जैसे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, किस दिन आपकी एंट्री होगी कंट्री में, और कहाँ पे पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन होगा, किस जगह पे आप सबसे पहले जाओगे, मतलब आपका होटल या हॉस्टल जिस भी जगह पे आप स्टे करने वाले हो उस जगह का डिटेल भी आपको मेंशन करना होता है। पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट का इशुएंस प्लेस, इस तरीके के कुछ बहुत फंडामेंटल डिटेल्स थे जो आपको फिल करने थे। ईटीए श्रीलंका का विदिन 10 to 15 मिनट्स में आ जाता था आपके ईमेल एड्रेस पे विद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। बट फिर अप्रैल सेकेंड वीक में श्रीलंका ने ये प्रोसेस को ई वीज़ा में कन्वर्ट किया और इसको आउटसोर्स कर दिया टू वीएफएस। जैसा कि आपको पता है, एक वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। एंड कहने को तो ये वीज़ा फ्री था फॉर इंडियंस एंड कुछ और सिटीजन्स के लिए। कुछ और जो कंट्रीज़ हैं मैं उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ताकि उनको भी उनके लिए भी ये डिटेल्स हेल्पफुल हो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आएगी तो मैं इस वीडियो के टाइटल को ओल्ड या किसी तरीके से मॉडिफाई कर दूँगा, ताकि जो नई गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो न्यू गाइडलाइंस या न्यू पोर्टल अगर आती हैं तो मैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्राइब करके एक वीडियो आपसे शेयर कर पाऊँ। वीएफएस को जब सर्विसेज आउटसोर्स की गई श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो उन्होंने अपने पोर्टल पे $22 के आसपास सर्विस चार्ज अवेल करना स्टार्ट किया। अब कहने को तो वीज़ा फ्री है, लेकिन आप $22 पे कर ही रहे हो। एंड पहले भी ईटीए जब आप इशू करते थे तो $20 का आपको पेमेंट करना पड़ता था। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन श्रीलंका में रजिस्टर कराई उनके कोर्ट्स में। एंड उसके वजह से श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने ये डिसीज़न लिया कि वो वीएफएस के उस पोर्टल को क्लोज़ करेंगे। मोस्ट लाइकली ईटीए जिस तरीके से पहले इशू की जाती थी श्रीलंका की जो इमिग्रेशन ई पोर्टल हुआ करती थी, उसके थ्रू वो उस ई पोर्टल को वो वापस से एक्सेसिबल बनाएंगे। एंड उसके थ्रू आप वीज़ा जो है, जो आपकी ईटीए है बेसिकली, आप उसको जनरेट कर पाओगे। इसका रीज़न जो उन्होंने मेंशन किया है वो है सर्टेन प्रोसीजरल वायलेशन, करप्शन और पब्लिक का जो ट्रस्ट है
जो नोटिफिकेशन इशू हुई थी कि वीज़ा फ्री होगी, बट वीज़ा एक्चुअली में फ्री नहीं है, आप $22 पे कर रहे हो। तो वो जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसके ब्रीचेस के वजह से इस चीज़ को बंद किया गया। एंड ये जस्टिफाइड भी है, बिकॉज़ कहने को आपने बोल के रखा है कि वीज़ा फ्री है और फिर भी आप $22 पे कर रहे हो, तो VFS को पे करने के जगह आप उससे अच्छा ETA जो पहले पोर्टल था आप उसी को रहने देते हैं, एंड श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को $22 कम मिलती। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीज़ा इशू तो VFS कर रहा है, अमाउंट भी उसको जा रहा है। श्रीलंकन अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही हैं कि वीज़ा फ्री है, बट कहने को वो वीज़ा फ्री नहीं है। तो इस वजह से अथॉरिटीज़ को जो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिली, उसको देखकर उन्होंने ये स्टेप लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं जो इशू हुई हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला गाइडलाइंस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका जो है, उन्होंने ये जो अग्रीमेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो अग्रीमेंट थी, उसमें जो फंडामेंटल पॉलिसी ब्रीचेस हैं, उसको लेकर ये नोटिफिकेशन इशू किया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगस्त 2 शाम के 5 बजे श्रीलंकन स्टैंडर्ड टाइम, श्रीलंका का जो टाइम ज़ोन है और इंडिया का जो टाइम ज़ोन है दोनों सेम ही है, तो शाम के 5 बजे 2 अगस्त के बाद अगर आपने एग्जिस्टिंग पोर्टल उसके थ्रू अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है एंड कुछ पेमेंट्स की हैं, तो वो आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला और आपको रीफ़ंड के लिए जाना होगा। रीफ़ंड के लिए आप जिस ईमेल एड्रेस पे मेल भेजेंगे, वो मेल एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा अभी। आप वहाँ से वो मेल एड्रेस लेकर श्रीलंका की जो ट्रैवल पार्टनर थी पहले VFS, आप उनको मेल ड्रॉप करेंगे एंड जो भी आपने $22 जो भी पेमेंट किए हैं वो आपको रिफ़ंड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने वीज़ा अप्लाई 2 अगस्त शाम के 5 बजे के बाद किया है तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब उससे पहले जिन लोगों ने किया है उनको जैसा रूल था उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। उनके पास ऑलरेडी ETA है एंड उस ETA को वो अवेल करके वहाँ पे जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, या फिर वो विज़िट करके आगे होंगे या फिर वहाँ पे होंगे। अब आते हैं कि अभी फ़िलहाल किस तरीके से आप ETA या वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया अभी कि श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ट्राई कर रही हैं अपने प्रीवियस पोर्टल को वापस से स्टार्ट करने का। जब तक वो पोर्टल वापस से स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आप श्रीलंका में जाकर वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। ये वीज़ा ऑन अराइवल उन सारे लोगों के उन सारी कंट्रीज़ के सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके लिए वीज़ा फ्री था। ये हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका इन न्यू दिल्ली उनके वेबसाइट पे भी मेंशन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें और डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करके रखी हैं, ताकि लोगों को किसी तरह का हैसल ना हो। आपको किसी तरह का कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा, किसी तरह का कोई भी सर्विस चार्ज एयरपोर्ट पे नहीं करना है। बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज है वीज़ा ऑन अराइवल। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब मैंने जब श्रीलंका ट्रैवल किया था, उस मोमेंट पे भी कुछ लोग थे जिन्होंने ETA के लिए अप्लाई किया था, बट उनका ETA सिस्टम में रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा था। तो इस वजह से उनको लास्ट मोमेंट में वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाना पड़ा एंड हार्डली 20-25 मिनट्स लगे थे। उन्होंने भी वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई किया, एक अराइवल कार्ड है उसको फिल किया एंड फिर इमिग्रेशन काउंटर पे गए, उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिला और स्टैम्प करके उनकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा हैसल उनको नहीं फेस करना पड़ा था। और ऐसे काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे जिन्होंने ये प्रोसेस अवेल किया था। तो अगर आपको किसी तरह का डर है कि आप श्रीलंका अभी विज़िट करना चाहते हो एंड आपके पास वीज़ा नहीं है, आपकी ऑलरेडी टिकट्स वगैरह सब कुछ हो चुकी हैं, कैंसिलेशन अगर आप करने जाओगे तो हो सकता है आपको लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि फ़्लाइट आप मान लो 20,000 25,000 का रिटर्न फ़्लाइट आपने ऑलरेडी लेके रखा है। अब अगर आप अभी उसको कैंसिल करने जाओगे तो आपका बहुत सीवियर लॉस है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ
और मैं हाई कमीशन की जो वेबसाइट पे जिस पे ये नोटिफिकेशन आई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसको भी एज अ रेफरेंस लेके जा सकते हो। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि आप श्रीलंका में इंटर होने से पहले आप किस तरीके से अपना अराइवल कार्ड फिल कर सकते हो। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, कितने इजी तरीके से आप अपना अराइवल कार्ड, डिजिटल अराइवल कार्ड फिल कर सकते हो। मैनुअल अराइवल कार्ड आप कैसे फिल करोगे वो भी मैं आपको अभी इसके बाद एक्सप्लेन कर दूँगा। ये प्रोसेस मैं आपको रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लिए, काफ़ी सारे सिटीजन्स के लिए श्रीलंका में वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है। तो जब भी कोई फ़्लाइट आती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़्लाइट्स जब वहाँ पे आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है इमिग्रेशन काउंटर्स पे। तो अब अगर आप थोड़ा टाइम और लगाओगे इमिग्रेशन कार्ड को वहाँ पे फ़िल करने में, तो आपको फिर इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इमिग्रेशन के अराइवल कार्ड को डिजिटली फ़िल करके रखते हो तो आप अराइव होते ही डायरेक्टली आप जा सकते हो सीधे इमिग्रेशन काउंटर पे, वहाँ पे अपना प्रोसेस जो है वो करवा कर, स्टैम्प करवा कर आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो श्रीलंका में। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे। ये है इमिग्रेशन की पोर्टल, मैं इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बेसिकली अराइवल कार्ड का, अराइवल कार्ड ओनली फॉर फॉरेनर्स, आपको उस पर क्लिक करना है और आप देख पा रहे होगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है और मैंने इसको अवेल भी किया है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से जेन्युइन भी है क्योंकि वहाँ पे मुझे इमिग्रेशन के दौरान किसी तरीके का कोई इशू नहीं हुआ। आप जब क्लिक करोगे अराइवल कार्ड पे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा, उस पॉपअप में आपको अपना पासपोर्ट नंबर और अपना नेशनैलिटी मेंशन करना है। ध्यान से अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा आपको एक स्क्रीन जिसमें एक फॉर्म है जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहला डिटेल जो है वो है फ़्लाइट नंबर या शिप का नाम डालने का। श्रीलंका में पोर्ट्स भी हैं जिसके थ्रू, शिप के थ्रू आप एंटर कर सकते हो श्रीलंका के अंदर। तो अगर आप शिप के थ्रू आ रहे हो तो आपको शिप का नाम और उसका शिप का अगर नंबर है तो वो मेंशन करना होगा, और अगर आप फ़्लाइट के थ्रू आ रहे हो तो आपको फ़्लाइट का नंबर मेंशन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है डेट ऑफ़ अराइवल का। तो डेट ऑफ़ अराइवल आप ध्यान से एंटर करें। आप रात के अगर 11 बजे अपने कंट्री से निकल रहे हो और श्रीलंका अगर आप नेक्स्ट डे सुबह 1 बजे पहुंच रहे हो, तो जिस दिन आप सुबह 1 बजे पहुंचोगे वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप सेम डे पे पहुंच रहे हो तो आपको सेम डे का डेट यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है अपना पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी एंटर करनी है वहाँ पे, एंड फिर आपको अपना नेम एंटर करना है, फुल लीगल नेम आपको वहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आप अपना जेंडर एंटर करोगे, वहाँ पे ऑप्शन है मेल, फीमेल, अदर, वो आपको ऑप्ट करना होगा। एंड उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपना एंटर करोगे। उसके बाद आप जाओगे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करोगे। ध्यान रखें कि आपका ईमेल एड्रेस करेक्ट हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपके ईमेल पे ही आएगा। ये विदिन हार्डली 10-20 मिनट्स आपको अपने ईमेल एड्रेस पर रिसीव होता है। उसके बाद आपको चूज़ करना है ऑप्शन प्लेस ऑफ स्टे। यहाँ पे आप मेंशन करोगे अपना होटल का नाम, हॉस्टल का नाम, उसका एड्रेस, या फिर अगर आप एयरबीएनबी ऑप्ट कर रहे हो तो वो जिस भी जगह पे आप श्रीलंका एंटर करने के बाद सबसे पहले रुकोगे, आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। पर्पस ऑफ विज़िट आपकी क्या होगी? मैं टूरिज़म के लिए गया था तो मैंने हॉलिडे एंटर किया। मोड ऑफ़ अराइवल आपका एयर है या सी है वो आपको एंटर करना है। पोर्ट ऑफ डिपार्चर, आप जिस देश से आ रहे हो वहाँ का पोर्ट ऑफ डिपार्चर, फाइनल जो लास्ट एग्ज़िट पॉइंट है वो होगा। सपोज़ अगर आप मुंबई से कोलंबो जा रहे हो एंड बीच में आपका लेओवर है चेन्नई में, तो आप चेन्नई मेंशन करोगे, मुंबई नहीं मेंशन करोगे। जो भी आपका लास्ट एग्ज़िट पॉइंट होगा आप उसको मेंशन करोगे। और नेक्स्ट डिटेल बहुत ही सिंपल है। पोर्ट ऑफ अराइवल आपका क्या होगा? आप जिस भी जगह में एंट्री लोगे उस जगह का आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक ड्रॉप डाउन आती है, वहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट पे जाओगे। नेक्स्ट जाने के बाद आप डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई कर लें। कंफर्म जैसे ही करोगे 10 मिनट में आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिखेगी। वो एक्नॉलेजमेंट कुछ इस तरीके से आती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। वो आपको आपके ईमेल पर रिसीव होगी। आप चाहो तो उसको भी एज अ कंफर्मेशन लेके जा सकते हो।
अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। काफ़ी सिंपल डिटेल रहती है, एक रेफरेंस नंबर रहता है बेसिकली। जब आप इमिग्रेशन के लिए जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका अराइवल कार्ड कहाँ है, तो आप उनको बोलना कि मैंने ऑलरेडी डिजिटली फिल करके रखा है, तो वो आपके पासपोर्ट नंबर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैनुअल और डिजिटल जो फॉर्म है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस हैं नहीं उसमें। मैं अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे जो मैनुअल फॉर्म है, जो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर से पहले काफ़ी सारी डेस्क पे होती हैं, आप वहाँ पे चेक कर पाओगे। तो आप उसमें से कोई एक अराइवल कार्ड का फॉर्म लेकर उसको अच्छे से फिल करके आपको लाइन में लगना होगा इमिग्रेशन के लिए, वो आपसे अराइवल कार्ड ले लेंगे। इसमें डिटेल्स आप जैसा कि डिजिटल फॉर्म में आपने चेक किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से मैनुअल फॉर्म में भी आपको दिखेगी। इसके अंदर आपको फ़्लाइट नंबर, नेम ऑफ शिप, या फिर अगर नंबर है शिप का तो वो आपको मेंशन करना होगा, अपना पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, नेम पूरा का पूरा लीगल नेम आपको मेंशन करना है। श्रीलंका में आप फर्स्ट टाइम कहाँ पे रहने वाले हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनका टोटल कितना नंबर है वो आपको मेंशन करना होगा। फ़र्स्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिल्कुल उसी तरीके से आपको फिल करना है जिस तरीके से मैंने आपको डिजिटली बताया था। इसके अलावा पर्पस ऑफ विज़िट आपको मेंशन करनी है। पर्पस ऑफ विज़िट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। मैंने हॉलिडे सेलेक्ट किया था डिजिटली जब मैं इसको फिल कर रहा था, तो आप भी उसको उस ऑप्शन को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आपको उस दिन का डेट और सिग्नेचर डालनी है। लास्ट में आपको पॉइंट 9 में एक बॉक्स दिखेगा फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, उसमें आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं फिल करना है। ये हो गया अराइवल कार्ड को मैनुअली फिल करने का प्रोसेस। मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप श्रीलंका विज़िट कर रहे हो तो आप डिजिटली फिल करके जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है इमिग्रेशन काउंटर्स के पास, एंड आपका फ़्लाइट अगर आया है एंड आप उस मोमेंट में अराइवल कार्ड वहाँ पे मैनुअली फ़िल करने के लिए चले जाओगे तो फिर आपको इमिग्रेशन की लाइन में लगनी पड़ेगी एंड काफ़ी टाइम आपका वहाँ पे चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, दोनों ही प्रोसेस जो है वो लीगल है। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल फ़ील करते हो आप उस प्रोसेस को अवेल करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हुई श्रीलंका में एंट्री से रिलेटेड डिटेल्स। मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको अभी भी श्रीलंका में एंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेरी अपना मेंशन करके पूछ सकते हो, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ वहाँ पे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछना, मैं आपको आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ये ट्रैवल प्लान जो है ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस था मेरे लिए, बट ये मेरे अभी तक के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक था। श्रीलंका में मैं सदर्न श्रीलंका गया, उसके बाद मैं सेंट्रल श्रीलंका गया, वहाँ पे मैंने ऊआ प्रोविंस काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया। मैं ऊपर सिगिरिया गया, दाम्बुला गया, फिर मैंने कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबो भी एक्सेस किया। बहुत ही अच्छे लोग मुझे मिले वहाँ पे। श्रीलंकन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी थे एंड मेरा एक्सपीरियंस कहीं पे भी ख़राब नहीं था। ट्रिप के एंड में बस थोड़ा सा एक इशू आया था जो मैं आपको ट्रिप के लास्ट वीडियो में प्रोबेबली एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। कुछ जगहों पे अगर चैलेंजेस भी आई तो उन्होंने खुद से हेल्प करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा कर्टियस थे। एंड जब भी मैं उनको ये चीज़ बोलता था कि मैं इंडिया से हूँ तो वो हमेशा बोलते थे कि इंडिया इज़ लाइक आवर फ्रेंड, इंडिया ने हमको काफ़ी हेल्प किया है। अभी जो भी स्ट्रगल्स उनकी चल रही थी फाइनेंशियल उसके दौरान, तो वी आर लाइक ब्रदर्स। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं मुझे वहाँ पे देखने को मिले एंड मुझे कहीं पे भी किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आया। अगर कहीं पे मुझे लैंग्वेज का भी कहीं कोई बैरियर देखने को भी मिला तो कुछ लोग दूसरे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे
दूसरे जगहों के ट्रैवलर्स से भी मिला। मुझे नई नई ऑप्शंस एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला। तो ओवरऑल ये ट्रैवल जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल थी। एंड मैंने प्लान करके नहीं रखा था, जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस ट्रिप था। तो जिन लोगों के वजह से ये ट्रिप एक्चुअली में पॉसिबल हो पाई उनको बहुत ही बड़ा थैंक यू, बिकॉज़ मैं कहीं और का एक्चुअली प्लान कर रहा था, बट उस प्लान को मैंने एंड किया और उसके जगह मैंने इस आइटिनरी पे काम किया। एंड यकीन मानिए ये मेरे लाइफ के सबसे अच्छे ट्रैवल डिसीजंस में से एक था। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था श्रीलंका से, श्रीलंका ने मुझे कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इनफैक्ट काफ़ी सारे जगहों पे तो मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बेहतर थे। मुझे उम्मीद है कि इस आइटिनरी को जिस तरीके से मैंने बनाया है, जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया है, वो आपकी ट्रिप को प्लान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप बस एक्सपीरियंसेस देखने के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अभी मैं एक नए ट्रैवल आइटिनरी पे काम कर रहा हूँ एंड मोस्ट लाइकली मैं एक नई कंट्री विज़िट करूँगा। आप अगर मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहोगे तो वहाँ पे मैं बहुत रेगुलरली ये चीज़ स्टोरीज़ में मेंशन करता हूँ कि मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर मैं कहाँ विज़िट करने वाला हूँ। उन जगहों से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, लाइव इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, बेनिफिशियल लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। ये आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो श्रीलंका ट्रैवल करने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं श्रीलंका के ट्रेलर वीडियो के साथ एंड उसके बाद हम श्रीलंका की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।